अगले दिन सास बोली, बेटी पहली रात सब ठीक रहा ना? मैं बोली, माँ जी इंतज़ाम तो फुल था, बस आपके बेटे हर बात पे बोले। एक मिनट ज़रा फिर से देखते हैं। सास हंसकर बोली, तो फिर क्या हुआ? मैं बोली, माँ जी ट्रायल 2 बार हो गया, मेहनत पूरी थी, बस फाइनल रिजल्ट सुबह तक पेंडिंग रह गया। बच्चा बोले, मम्मी आज बहुत थक गया हूँ। मम्मी बोली, थक तो मैं भी जाती हूँ पर तेरी तरह बताती नहीं। कॉलेज के बाद मम्मी ने कहा, अब तू बड़ी हो गई है। मैंने सोचा शाबाशी मिलेगी, पर उनका मतलब था अब हम तेरे लिए लड़का देख रहे हैं। सास ने कहा, बहू घर के सारे काम सही टाइम पे होने चाहिए। बहू ने कहा, माँ जी कोशिश पूरी रहती है, बस कभी कभी दबाव ज्यादा हो जाता है। स्लो मोमेंट्स बोरिंग नहीं होते, कभी कभी स्लो ही सबसे पावरफुल होता है। कल एक बंदा बोला, बस 2 मिनट लगेंगे, 10 मिनट बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब समझ आया टाइम का नहीं स्किल का प्रॉब्लम था। मेरा पति मुझसे बोलता है, बहुत दिनों के बाद तुम्हारी दोस्त घर पे आई है, बहुत खुशी हो रही है। मैंने कहा, बाबू पायजामा बदलकर जीन्स पहन लो, क्योंकि पायजामे पे तुम्हारी खुशी साफ दिख रही है। क्या बक रहे हो मादरचोद? हमारी बातें सुन के उसकी दादी जाग आई, कहती आज लड़कियां मर्दों से कम नहीं, पर हमें इसका कोई गम नहीं। माना वो फ्यूचर में आसमान पे जाएगी, मगर रात को तो हमारे ही नीचे आएगी। एक नया कपल ट्रेन से सफर कर रहा था, अचानक ट्रेन एक लंबी सुरंग से घुस गई। पति बोला, अगर मुझे पता होता सुरंग इतनी लंबी है तो फायदा उठा लेता। पत्नी बोली, तो क्या वो आप नहीं थे? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पत्नी पकौड़े बनाने लगी, पर कड़ाही नहीं मिली तो पति से बोली, जाओ पड़ोसन की ले आओ। पति आधे घंटे बाद घर आया, पत्नी बोली, इतनी देर कहाँ लगा दी, ऊपर से कड़ाही भी नहीं लाए। पति बोला, अच्छा तो कड़ाही लानी थी क्या? एक लड़का और लड़की रात को व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे। लड़की बोलती है, चल बाय, मम्मी चिल्ला रही है। इतने में लड़के ने तुरंत रिप्लाई किया और बोला, तो तेरे पापा को बोल धीरे धीरे करे। एक थकी हुई भाभी को बस में बैठने की जगह नहीं मिली, तो एक सीट पे बैठे छोटे लड़के से पूछा, खड़ा हो जाएगा क्या? लड़का बोला, हो जाएगा आंटी, 9वीं में आ गया हूं। और उसके बाद भाभी पूरे रास्ते खड़ी खड़ी ही गई, किसी से कुछ नहीं पूछा। मेरे मामा का लड़का और मामी आई थी। रात को वो मेरे साथ सो रहा था, मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने पंखा ऑन कर दिया। वो बोला, दीदी मरवाओगी क्या? मैंने कहा, क्या बोला तूने? सही तो बोल रहा हूँ, मरवाओगी क्या? इतनी ठंड में जो पंखा चला दिया हो। आप लोग भी क्या सोच रहे हैं? कल नाइट मेरे पति बोले, सुनो मुंह में दूं या खुद लोगी? मैंने कहा, क्या? वो बोले, आइसक्रीम। मैंने कहा, मुंह में ही दे दो। वो बोले, धीरे धीरे लेना, जल्दी पिघल जाती है। तभी मैं बोली, तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। आज का ये शो खासकर उन लड़कों के लिए होने वाला है जिनके पास गर्लफ्रेंड है, क्योंकि लड़के हमेशा पूछते हैं कि गर्लफ्रेंड के साथ साथ उसकी सहेली को कैसे पटाएं। तो मैं आपको 2 लाइन के माध्यम से बताऊंगी कि लड़के लोग, गर्लफ्रेंड को अपनी पलकों पे बिठा लो, दे के खुशी उसके सारे गम चुरा लो, प्यार करो उसकी सहेली के सामने इतना कि उसकी सहेली भी काहे जानू, मुझे भी फंसा लो। एक बार दादा और पोता बाजार जा रहे थे, तभी दादा ने अपने पोते के टीचर को देखा और उससे बोले, तेरी स्कूल की टीचर आ रही है, जाके छिप जा। तब पोता बोलता है, दादाजी पहले आप छिप जाओ, क्योंकि आपकी मौत का बहाना बनाकर ही तो मैंने 2 हफ्तों से छुट्टी ले रखी है। एक लड़के ने अपने दोस्त से पूछा कि यार तुम्हें कभी प्यार हुआ है कि नहीं? दोस्त ने कैसा जवाब दिया, यार मुझे तो उससे उसी दिन प्यार हो गया था, जब बचपन में 26 जनवरी चलने वाली स्कूल रैली में वो चिल्लाकर बोली कि देखो ना, ये लड़का हाथ पकड़ के नहीं चल रहा है। चमेली भाभी ने चाट की दुकान खोली, दुकान खोलते ही ग्राहकों की लाइन लग गई, क्योंकि बोर्ड पे लिखा था, सिर्फ 10 रुपया में चमेली भाभी की चाट लो। एक दूध वाले भैया दूध देने गए, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि दूध वाला लगातार दरवाजे की घंटी बजा रहा था। घर के अंदर से एक औरत बोली,
बस भी करो, कितना दबाओगे? तुमसे अच्छा तो न्यूज़पेपर वाला है, धीरे से नीचे से डाल के चला जाता है। मर्द लोगों का जीवन शादी से पहले तक ही ठीक रहता है यार, क्योंकि शादी से पहले मर्द गर्मजोशी में रहते हैं, शादी के बाद कुछ दिनों तक मदहोशी में, और उसके बाद का पूरा जीवन खामोशी में रहता है। पत्नी के लिए भाषा का फर्क बहुत मायने रखता है। अगर पत्नी को हिंदी में कहो कि तुम हत्यारिन लग रही हो, तो 2 दिनों तक खाना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उर्दू में कहा कि कातिल लग रही हो, तो शाम की चाय भी पकोड़ों के साथ मिलेगी। और अगर इंग्लिश में बोल दिया कि बेबी यू आर लुकिंग किलर, तब तो डिनर आपकी ही पसंद का बनेगा। जब कन्या अपने पिता के घर होती है तो राजकुमारी बन के रहती है, पहली बार ससुराल जाती है लक्ष्मी बनकर जाती है, और ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इस तरह लड़कियां रानी लक्ष्मीबाई बन जाती हैं, और फिर वो पति को अंग्रेज समझकर बिना तलवार के ही इतना परेशान कर देती है कि बेचारा वो पति अंग्रेज न होकर अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ कुछ लोग कहावत के चक्कर में अपनी जान तक गंवा देते हैं, शनिवार को सुई नहीं खरीदते क्योंकि शनिदेव नाराज हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही डॉक्टर और मरीज के साथ हुआ। डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन लिखा था, खरीदा क्यों नहीं? तो मरीज ने जवाब दिया शनिवार को सुई नहीं खरीदते हैं क्योंकि शनिदेव नाराज हो जाते हैं। तो डॉक्टर ने भी बोल दिया अगर नहीं खरीदा तो यमराज नाराज हो जाएंगे। एक आदमी बारात में बहुत रौब दिखा रहा था, वो आदमी अकड़ के सीना तान के चल रहा था। उस आदमी के आगे पीछे 4 लोग रिक्वेस्ट मोड में थे, जबकि न वो दूल्हा था न दूल्हे का बाप था। पता नहीं ऐसी क्या बात थी। बाद में पता लगा कि दारू की जिम्मेदारी उसी को दी गई थी। पार्लर जाने वाली महिलाओं पर उंगली उठाने वाले लोगों, आपको बता दें कि अच्छी खूबसूरत गाड़ियां ही सर्विस सेंटर जाती हैं। पुरानी खटारा गाड़ियां लोग बाल्टी और मग से घर पर ही धो लेते हैं। शादी क्या है, इसके बारे में 4 लाइन में मैं आपको बताती हूँ। शादी वो खूबसूरत जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार हिरनियां करती हैं। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गई थी जान से लेकर कहाँ मर गई थी तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फूटे थे जो तुम मिले तक का सफर। और शादीशुदा जिंदगी कश्मीर जैसी है, खूबसूरत तो है लेकिन आतंक बहुत है। आजकल की सास डरती है बहुओं से। कुछ ऐसा ही एक परिवार के साथ होता है। जैसे ही घर में बहू आई तो सास अपना मंत्रिमंडल समझाने लगती है। सास बोली, देख बहू, मैं इस घर की प्रधानमंत्री हूँ और तुम्हारे ससुर गृह मंत्री हैं। मेरा बेटा यानी तुम्हारा पति आपूर्ति मंत्री है और मेरी बेटी यानी तुम्हारी ननद योजना मंत्री है। तो अब तुम बताओ तुम कौन सा विभाग लोगी? और बहू बड़े कॉन्फिडेंस से बोलती है, माँ जी मैं तो विपक्ष में रहूंगी और आपकी सरकार नहीं चलने दूंगी। भारत ही एक ऐसा देश है जहां लोग लड़ाई से पहले बोलते हैं हिम्मत है तो तू हाथ लगा के दिखा, और जैसे ही बंदा हाथ लगा देता है तो सामने वाला बोलता है तूने हाथ कैसे लगाया। जो लोग कहते हैं ना कि मर्द और औरत में आसमान जमीन का फर्क है, तो मैं बताती हूँ कि कितना फर्क है। महिला जल की तरह तरल व शीतल होती है, पुरुष मिट्टी की तरह ठोस व रूखा होता है, और जब दोनों की शादी होती है कीचड़ हो जाता है। आप लोगों ने कभी गेस किया है कि मंदिरों में भी सब कुछ औरत के ही नाम पे होता है, जैसे आरती, पूजा, ज्योति, वंदना, अर्चना, साधना, पुष्पांजलि, और पुरुष के नाम पर एक ही होता है, वो है घंटा, जिसे हर कोई बजाकर चला जाता है। आजकल आत्महत्याएं 2 तरह की होती हैं। पहली जो कि तेज और आसान होती है, दूसरी जो कि धीमी और दर्दनाक होती है। गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो। मरने से पहले पत्नी ने अपने पति से बोली, मैं अब जा रही हूँ, अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। उसी दिन से पति दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, कुल मिलाकर दुनिया के सारे बुरे काम करने लगा। उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाएगा तब स्वर्ग नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, क्योंकि वहां उसकी पत्नी है। अगर आज का शो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।